मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ डिबेट शो टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। आज वाकई टक्कर होगी। एक तरफ संबित पात्रा होंगे बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान होंगे। और मुद्दा है, कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने कांग्रेस से कोरोना से निपटने के लिए धार्मिक ट्रस्टों के सोने लेने का सुझाव देकर सियासी बखेड़ा खड़ा था, क्योंकि सोना ज्यादातर मंदिरों के पास ही है। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मंदिर विरोधी बताने में जुट गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि यह सुझाव सोनिया गांधी के कहने पर दिया गया। आज इसी मुद्दे पर होगी सियासी दिग्गजों के बीच सीधी और जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। तो इस सबसे बड़े शो में आपका भी अभिनंदन है। पृथ्वीराज चौहान एक तरफ होंगे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, पीएमओ के मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, और एक तरफ होंगे बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। तो इस एक्सप्लोसिव टक्कर के लिए, जबरदस्त टक्कर के लिए तैयार हो जाइए। कोरोना के संकट काल में कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे गए सोने का इस्तेमाल किया जाए। हमारे देश में बहुत सोना है, निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। मला पृथ्वीराज चव्हाणांना एक स्पष्टता करण्यासाठी विनंती करायची आहे। हे सोनिया गांधीने आपल्याला सांगितलंय मागणी करण्यासाठी, काँग्रेसचं हे अभिमत आहे का? काँग्रेस शासित राज्य आणि मुख्यमंत्र्यांची ही मागणी आहे। पृथ्वीराज चौहान के मुताबिक देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने की कीमत कम से कम $1 ट्रिलियन है। उनका सुझाव है कि सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए इन ट्रस्टों से सोना कम ब्याज दर पर लेना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम तो वाजपेयी सरकार ने शुरू की थी और 2015 में मोदी सरकार भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के इस सुझाव पर संत समाज भी नाराज है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब मुगल काल में मंदिरों से सोना लूटा गया तो उसकी भरपाई के लिए कौन आगे आया था? लेकिन बड़ा सवाल इस बयान पर छिड़े सियासी घमासान का है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मंदिर का धन, सियासत दे दनादन। और अब विश्लेषण सुनिए, धार्मिक धन पर सियासत का विश्लेषण, कांग्रेस की मांग का विश्लेषण। धार्मिक ट्रस्टों में ज्यादातर सोना मंदिरों के पास है। बीजेपी ने सोने के मुद्दे को सीधे तौर पर मंदिरों से जोड़ा है। कांग्रेस की सोच मंदिर विरोधी बता रही है भारतीय जनता पार्टी। कई मंदिरों ने खुद ही कोरोना काल में दान दिया है। मंदिर रोज लाखों लोगों को भोजन भी करवा रहे हैं। क्या मंदिरों को सियासत का अखाड़ा बनाना उचित है दोनों पार्टियों के लिए? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का। मैं पहले दौर में संबित पात्रा मेरे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और पृथ्वीराज चौहान मेरे साथ है, पूर्व सीएम महाराष्ट्र के और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री भी रहे। सबसे पहले मैं पृथ्वीराज चौहान साहब आपका रुख करता हूं और बहुत साफगोई से आपसे सवाल पूछता हूं। जो मांग आपने करी थी उस पर घनघोर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की सोच मंदिर विरोधी है, इसीलिए ये काम हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था जी, इसका हमने स्वागत भी किया था, क्योंकि ये मांग पहले मैंने 1 महीने पहले की थी कि 21 लाख करोड़ का पैकेज लगेगा अगर हमको अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से उठाना है। तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो हमने स्वागत किया था। उसके बाद लेकिन एक के बाद एक निर्मला सीतारमण जी का जो वक्तव्य आ रहा है उसमें कोई भी पैसा खर्च करने की बात नहीं है। कहा जा रहा है कि आप कर्जा लीजिए, आप औषधीय वनस्पति के पेड़ लगाइए, आप दूध वाली गाय लीजिए। जो मजदूर, प्रवासी मजदूर तड़प कर मर रहे हैं, उनकी जेब में आज पैसा डालना जरूरी है, वो नहीं डल रहा है।
और एक बात यह कि पहले ही हमारे देश का घाटा 3.5%, करीब करीब 4% है। अब 10% और हम खर्चा करेंगे तो ये 14% तक जाएगा, जो बहुत असंभव सा है। तो इसके लिए मदद करने के लिए जो वाजपेयी जी ने किया था, जो नरेंद्र मोदी ने किया था, उसी का सुझाव मैंने सरकार को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया है। वो सुझाव स्वीकार करे या ना करे उन पे अवलंबन है। मैं तो एक नागरिक के नाते मैंने सुझाव दिया है, प्रधानमंत्री इस पर विचार करेंगे और अगर उनको लगे कि ये बहुत सही नहीं है, कहीं और से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब भी देश में कोई संकट आता है, आपने अपने ट्वीट में लिखा कि तत्काल प्रभाव से ये करना चाहिए, ये पैसा मंदिरों से लेना चाहिए, ये सोना लेना चाहिए। और उस पर बीजेपी के कई नेताओं ने, पूर्व मंत्रियों ने, प्रवक्ताओं ने, सबने अपनी राय को रखा। उन्होंने बोला क्या कांग्रेस पार्टी मंदिर विरोधी बात कर रही है लगातार? लेकिन देखिए, मुझे पहले बताइए कि मंदिर का नाम कहाँ है? ये मंदिर का नाम सिर्फ ये भाजपा मानव से आया है। मैंने मंदिर का नाम मैंने कहा लिया है, ठीक है। मैंने धार्मिक संस्थाओं का नाम लिया है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सोना है, ये बोरो किया गया, मैंने कहा है ये इसका लोन लिया जाए और उस पर 1 या 2% ब्याज भी दिया जाए और जब आपत्ति समाप्त होगी तो वापस कर दिया जाए। नहीं, कई मंदिरों के ट्रस्टों से भी रिएक्शन आ रहा है, मैं उसके ऊपर भी चलूंगा। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, क्या रिएक्शन देंगे मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकता। बिल्कुल आपकी बात सही है पृथ्वीराज चौहान साहब, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर संबित पात्रा का मैं रुख करता हूं, वरिष्ठ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। संबित, पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि मैंने मंदिर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने इसको